नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के एक्सप्लेनर वीडियो में। आज मैं छत्तीसगढ़ के एक और जगह के बारे में आपको बताने जाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारी कोशिश रहती है आपको इतिहास से जोड़ने की, हमारे इतिहास में क्या क्या खास रहा है जो आज तक जीवंत है, वो आपको बताने की। तो आज छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित कांकेर महल के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। ये महल बस्तर क्षेत्र की राजसी परंपराओं, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख प्रतीक है। कांकेर महल न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विरासत को समेटे हुए है। कांकेर महल का भौगोलिक स्थान, इसके बारे में महत्व, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। कांकेर महल कांकेर शहर के केंद्र में स्थित है। रायपुर से करीब 140 किलोमीटर दूरी पर यह महल घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा है। कांकेर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता महल को और ज्यादा आकर्षित बनाती है। महल के आसपास का इलाका आदिवासी बाहुल्य है, जहां गोंड, मुरिया और अन्य समुदाय रहते हैं। महल की स्थिति को लेकर भी हम बात कर लेते हैं, तो रणनीतिक रूप से यहाँ की स्थिति काफी महत्वपूर्ण रही है। अच्छा, अब हम कांकेर का प्राचीन इतिहास भी जानेंगे। कांकेर का जो इतिहास है प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ नागवंश का प्रभाव था। बाद में कांकेर राजवंश ने क्षेत्र पर शासन किया। 19वीं और 20वीं में शताब्दी में यहाँ पर महल का मुख्य निर्माण और विस्तार हुआ। राजवंश ने ब्रिटिश काल में भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और स्थानीय परंपराओं को संरक्षित किया। महल राज परिवार का मुख्य निवास स्थान और शासन का केंद्र रहा है। राजवंश ने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी। अब हम महल की विस्तृत वास्तुकला के बारे में बात करेंगे, यहाँ की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। कांकेर महल की संरचना में छत्तीसगढ़ी, राजपूती और कुछ यूरोपीय प्रभाव दिखते हैं। महल सफेद रंग की बड़ी इमारत है, जिसमें बड़े आंगन, मेहराबदार द्वार, ऊंची बैल्कनियां, स्तंभ और बगीचे शामिल हैं। महल में दरबार हॉल, निजी आवासीय कमरे, पूजा कक्ष, अतिथि कक्ष और प्रशासनिक भाग, ये सभी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे अन्य चीज़ों की। तो आंतरिक सज्जा में सुंदर पेंटिंग्स हैं, फर्नीचर है, राज्य की वस्तुएं हैं, कलात्मक सामान है। महल की दीवारें और छत पारंपरिक नक्काशी से सजी हुई हैं। महल की बनावट रक्षा और राजसी भव्यता दोनों को ही ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रखा गया कि सुंदर भी लगे और सुरक्षित भी रहे। अब यहाँ पर हम राजवंश के योगदान की बात करें तो कांकेर राजवंश ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, लोक कला और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन दिया। महल में राज परिवार की दैनिक जीवन शैली नजर आती है, शासन व्यवस्था नजर आती है, न्याय प्रणाली और सामाजिक गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। राजवंश ने आदिवासी समुदायों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। अब यहाँ की हम बात करेंगे संग्रहालय की और वर्तमान उपयोग की। तो महल का एक बड़ा हिस्सा अब संग्रहालय के रूप में खुला है। संग्रहालय में बस्तर की लोक कलाएं हैं, बेल मेटल क्राफ्ट है, हथियार है, पुराने वस्त्र हैं, चित्र हैं, राज्य के दस्तावेज हैं और अन्य वस्तुएं भी रखी गई है। ये वस्तुएं कांकेर राजवंश की समृद्धि और जीवन शैली को दर्शाती हैं। पर्यटक महल घूमकर इतिहास और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। अब आसपास की और चीजों के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि कांकेर महल तो है ही खूबसूरत, यहाँ की आसपास की जो जगह है वो भी बेहद खूबसूरत है और आकर्षण का केंद्र है। कांकेर क्षेत्र में गंडकेश्वर मंदिर, घने जंगल, नदियां, वन्य जीव और अन्य पर्यटन स्थल है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। महल के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को लंबे वक्त तक रोकता है, ताकि वो यहाँ पर और नज़ारों का आनंद ले सके। कांकेर जिला अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है, ये भी बताते हैं। कांकेर महल आदिवासी और राजसी संस्कृति के समन्वय को दर्शाता है। यहाँ की लोक परंपराएं, त्योहार, नृत्य और हस्तशिल्प छत्तीसगढ़ की पहचान है। महल बस्तर की स्वतंत्रता, गौरव और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। अब आज की स्थिति क्या है महल को लेकर, ये भी हम जानते हैं कि वर्तमान स्थिति और संरक्षण को लेकर क्या जानकारी है। आज कांकेर महल अच्छी हालत में है, आप जाकर घूम सकते हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और स्थानीय प्रशासन द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। पर्यटक यहाँ आकर इतिहास का आनंद लेते हैं। महल क्षेत्र में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यदि आप वहाँ जाते हैं तो जो मौसम की बात करें तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि उस वक्त क्या है, ज़्यादा गर्मी ठंड नहीं रहती है,
दिसंबर में अगर आप जाएंगे तो ठंड ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो अक्टूबर का टाइम है या मार्च का टाइम है उस वक्त आप अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है आज के, क्योंकि इतिहास में अगर हम बात करें तो कांकेर महल को जीवंत रखने के लिए हर कोशिश की गई है। कांकेर महल छत्तीसगढ़ की राजसी विरासत का प्रमुख प्रतीक है। ये स्थल इतिहास, वास्तुकला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को एक साथ जोड़ता है। महल हमें प्राचीन राजवंशों की जीवन शैली, शासन व्यवस्था और क्षेत्र के विकास से परिचित कराता है। ये स्थल हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और विरासत संरक्षण का महत्व सिखाते हैं। और इस वीडियो के जरिए हमने आपको इतिहास से जोड़ने की कोशिश तो की है, साथ ही हमने ये भी बताया कि हमारा इतिहास कितना खूबसूरत है और हमें उससे जुड़ने के लिए क्या क्या करना है, कैसे हम एक्सप्लोर जगह कर सकते हैं, इस वीडियो के जरिए कोशिश की है। तो कांकेर महल की यात्रा पर जाने के लिए कुछ खास टिप्स भी मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि आसपास कुछ ट्रैकिंग की जगह भी है। कांकेर महल की यात्रा पर जाने वाले पर्यटक आसपास के जंगलों में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। महल के आसपास स्थानीय बाजार भी हैं जहाँ बस्तर की हस्तकला की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। महल के संग्रहालय में रखी गई वस्तुएं राजवंश की समृद्धि को दर्शाती हैं। कांकेर महल छत्तीसगढ़ के अन्य महलों जैसे बस्तर महल से अलग अपनी पहचान रखता है। तो जाइएगा कांकेर तो महल घूमकर जरूर आइएगा और वहाँ के इतिहास से रूबरू होइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतिहास आज भी जीवंत है और आगे भी रहेगा।